Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, once time again I am in front all of you and now I am going to start the next class. Dear students, before today's we completed two topics of grammar. That name was question tag and degree. It means I told you two chapters in grammar and completely told, and also I gave you lot of SW with solution, and you are not doing your work with honesty. It is your matter, not me. ओके, इट मीन्स हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज से पहले ग्रामर को पढ़ा। हमने आपको टोटल ग्रामर के दो टॉपिक्स को पढ़ाया, एक क्वेश्चन टैग और एक डिग्री। हमने बेहतरीन पढ़ाया। जो विद्यार्थी मन से, लगन से और ईमानदारी से पढ़ा होगा 100% को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पूरा SW भी दिया था, सॉल्यूशन भी दिया था। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल बात भी किया, हमने समझाने का पूरा प्रयास भी किया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लिटरेचर। अब थोड़ा सा हम आते हैं लिटरेचर की दुनिया में। आपको हम बता देते हैं, हमने लिटरेचर पोयम का लेसन 1 से स्टार्ट किया। ये मानते क्लास में पढ़ा दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर बच्चे भी जो है पढ़ रहे हैं, इसलिए हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। और पूरा पोयम पढ़ाने के बाद हम दोबारा ग्रामर में आएंगे। ओके, अभी हमारे टाइम है, काफी टाइम है। पूरा पोयम पढ़ाने के बाद ग्रामर में आएंगे। इसलिए हम चाहेंगे जितना ग्रामर पढ़ा दिया गया आप उसको पढ़ते रहिए, SW आप बनाते रहिए। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो शेयर या कमेंट या आप पूछते रहिए। और अब आप लिटरेचर पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिटरेचर का लेसन फर्स्ट है। आपको हम बता देते हैं कि हम लोग वैसे क्लास में दी सोल्जर्स तक पढ़ लिए थे, लेकिन छोड़िए, फिर से हम रिवर्स कर दे रहे हैं। हम कैसे पढ़ाएंगे ये समझ लीजिए। पहला बात, आपको हम पूरा पोएम का एक एक लाइन बताने का प्रयास करेंगे। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, ये पोएम का पार्ट है लेसन 1। पहले आप इस पोएम को शॉर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए, ये मत सोचिए कि हम ये समरी लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोएम में लिखा गया है जिससे आपको पढ़ाने में सहूलियत या आसानी रहेगी और आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ जाएगी। तो जो लैंग्वेज होता है, हमने बताया था बहुत पहले स्टार्टिंग क्लास में, बहुत पहले जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बोला था कि लिटरेचर कैसे कैसे विखंडित किए गए हैं। तो हमने बताया था कि लिटरेचर जिसका नाम है रैनबो पार्ट 2, 12th का रैनबो 12th का बुक है। इसको दो पार्ट में हमें पढ़ना है, एक प्रोज और एक पोएम, एक कहानी और एक कविता। तो हमने कविता को स्टार्ट किया लेसन 1। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट की। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट की, अर्थात इस मधुर प्रेम को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। और स्वीटेस्ट लव का प्रयोग किया गया है। आप समझ सकते हैं, कवि साहब से कहना कहते हैं स्वीटेस्ट लव, अर्थात इतना मनोरम प्रेम, इतना सुंदर प्रेम जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अर्थात स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो सबसे सुखद प्रेम, सबसे सुंदर प्रेम को कोई छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अर्थात ये ओल्ड मीनिंग है। को कवि हैं जॉन डोने, कवि हैं जॉन डोने। आपको पोएम में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कवि साहब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बता देते हैं। कवि साहब के बारे में इंपॉर्टेंट बात, जैसे 1570 to 1631, अर्थात जो मिस्टर जॉन डोने थे, उनका जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुआ था 1631 में। कोई डाउट? काइंड मेटाफिजिकल पोएट, ये वर्ड को याद रखिएगा, उनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट बिलोंग्स टू लंदन,
इंग्लैंड। वो लंदन नामक शहर से बिलोंग करते थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, जो लंदन जो इंग्लैंड में स्थित है। फ्रॉम रोमन कैथोलिक फैमिली, वो किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी किताब में फ्रॉम में पूरा रोमन कैथोलिक फैमिली, उनका जो परिवार था समृद्ध परिवार था, अमीर परिवार से संपन्न रखते थे। बट बिकॉज ऑफ एंटी कैथोलिक रिलीजन, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद्यालय में पढ़ते थे और वो पढ़ने में अच्छे खासे विद्यार्थी थे, परंतु उनको इस धर्म की वजह से फोर्स किया गया, उनको दबाव दिया गया टू लीव, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विदाउट अ डिग्री, बिना कोई डिग्री लिए उनको विवश किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए। और ये थोड़ा सा लाइन काट कर आगे की बात लिया गया है कि कुछ समय के बाद वो कुछ दिनों के लिए तो जेल में भी गए थे, लेकिन वो दिमाग से थोड़ा सा शातिर आदमी थे, बहुत ही तेज तर्रार आदमी थे, और वो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता थे, बातों को बेहतरीन तरीका से अभिव्यक्त कर पाते थे। एक लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटी था, मतलब नेतृत्व करने का क्वालिटी उनके अंदर था, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की तरीका उनके अंदर था। याद रखिए, एक्सप्रेस करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्यों? बराक ओबामा को बेस्ट या अच्छे ओरेटर में नाम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी बातों को बहुत ही आसानी से और सारी बातों को कह पाते हैं, तो वो होते हैं अच्छे वक्ता। तो वो ये भी एक अच्छे वक्ता थे, जिसकी वजह से इन्होंने एंग्लिसियन चर्च को स्वीकार किया और एक प्रवचन देना शुरू कर दिए, अर्थात 1615 में, और 42 साल की एज, अर्थात इनका 42 साल का एज हुआ था 1615 में, ये इस धर्म को स्वीकार किए और उस पर भाषण प्रवचन देना शुरू। ओके, तो उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ये अब दिमाग में रखिए कि जो कवि थे वो इंग्लैंड लंदन से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 1572 और मृत्यु 1631 में हुआ था। वो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। उसके साथ साथ वो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए थे, लेकिन एंटी कैथोलिक परिवार से न होने के कारण उनको विवश किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, और आखिरकार वो छोड़ ही दिए। उसके बाद अंत में उन्होंने एंग्लिसियन चर्च को स्वीकार किया और चर्च पर बहुत काफी प्रवचन देना शुरू कर दिए। वो उसको उन्होंने 1615 में एक्सेप्ट किया था, 42 साल की अवस्था। तो बोलिए, अब उनका इंट्रोडक्शन फिनिश। अब उनके बारे में समथिंग लिख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी घर बैठ करके और पूरा लाइन को हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं, अभी आ रहा है न्यूज, लॉकडाउन होगा। भाई क्या करेगा सरकार? इस हेल्पलेस दिवस है, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, समय को पहचानिए, समय को कदर कीजिए। कल क्या होगा छोड़िए, कल क्या पता किसको क्या हो जाए। इसलिए जो आज है समझिए और आज ही बेहतर करने का प्रयास कीजिए। इसलिए हम चाहेंगे कि समय को बर्बाद न कीजिए, अपना एक एक वीडियोस को ध्यान से मन लगा देखिए और पढ़ाई को कवर करते चलिए। ओके, तो ये रहा पोएट इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं पोएम की दुनिया में। तो पोएम का भूमिका क्या है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। भूमिका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट महाभारत का युद्ध अभी नहीं हुआ था, तो किसी ने माता द्रौपदी से कुछ प्रश्न किया कि तुम ये केस क्यों खुले रखती हो? तो बोलती कौन जाने, लड़ाई का यही भूमिका हो, इसी से लड़ाई स्टार्ट हो। तो कोई भी चीज का एक भूमिका बनाया जाता है और भूमिका से वो चीज स्टार्ट होता है। तो इस कविता का मेन भूमिका यही है कि इसमें जो कवि हैं वो अपने बिलवेड, अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहीं जाना चाह रहे हैं। ये कविता से ये निष्कर्ष निकलता है कि बोथ लव ईच अदर विथ अ ऑनेस्ट हार्ट। ये कविता बताता है कि जो दोनों लोग हैं एक दूसरे को काफी हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, एक ऑनेस्ट, एक ट्रू माइंड, एक अच्छे प्रेम की तरह, एक सात्विक प्रेम की तरह। क्योंकि ट्रू लव इज ओनली स्टेबल,
क्योंकि सच्चा प्रेमी सिर्फ अस्थायी हो सकता है। ओके, तो इसमें कहा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव फॉर, यहाँ पर जो कवि है वो कवि बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कवि है वो जाना चाह रहे हैं, वो मिस जाना। तो जो कवि है वो अपनी प्रेयसी को छोड़कर कहीं जाना चाह रहे हैं और ये बात उनकी प्रेमिका को गंवारा नहीं हो रहा, वो नहीं चाह रही है कि जाए। तो उसको समझाने में कवि अपनी सारी बातों को बोल रहे हैं और उसी बात को कविता में बोले तो एक तरफ से कवि की ऑटोबायोग्राफी भी हो सकता है, उनके जीवन से यह मैटर लिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव। देखो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी जो कुछ भी उससे कह रहे थे, देखो मैं जा रहा हूं, मैं दूर जा रहा हूं, बहुत दूर जा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें छोड़कर मैं जाने का इच्छा नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारे समुद्री प्रेम को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जा सकता हूँ। फोर, यहाँ पर लगेगा फोर मीन्स बिकॉज, क्योंकि। अर्थात कवि बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में अगर ऐसा होगा, रियली मिस होता है, थका होगा, थक जाना, उब जाना, परेशान हो जाना। और आगे वर्ड है वियरिंगनेस ऑफ थी। अर्थात यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल वर्ड का प्रयोग किया गया। ये वर्ड ऐसा होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई मेरा क्लासमेट है या कोई मेरा मान लीजिए घर पर रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो हम उसके साथ रहते रहते उब चुके होते हैं, रोज झगड़ा, रोज की टिपीटी बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक ही सोल्यूशन होता है कि इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। तो कवि साहब जी भी यही बात सोच रहे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में कहीं ऐसा बात होगा कि शायद अभी हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, या हमारी हैबिट इनको अच्छा नहीं लगता है, या हमसे अर्थात अब हमसे का कोई प्रेम नहीं है, कोई अपनापन का लगाव नहीं है, तो कभी बोल रही अगर तुम्हारे अंदर ऐसे फीलिंग्स हैं, इस तरह के विचार हैं, तो इसे दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम तुम्हारे साथ रहते रहते थक चुका हूं, या तुम्हारा साथ हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। नॉर इन द होप, आगे बोल रहे हैं नॉर इन द होप मीन्स होता है आशा, उम्मीद, और नॉर मीन्स न तो। द वर्ड कैन सो, यहाँ पर सो मीन्स समझिए गिव, सो मीन्स गिव। अर्थात कवि कह रहे हैं कि पहला बात तुम दिमाग से ये निकाल लो कि तुम्हारे प्रति अभी हमारा वही प्रेम है, वही अफेक्शन है। और दूसरा बात ये भी दिमाग में रख लो कि मैं इस उम्मीद से भी नहीं जा रहा हूं कि द वर्ल्ड कैन सो, यह जो दुनिया है, यह दुनिया है, कैन सो मुझे दे सकता है, व्हाट, फिटर। फिट का कंपैरेटिव डिग्री फिटर, हम लोग पढ़े डिग्री में। फिट का देखिए यहाँ पर यही है, सिंगल टी को डबल टी कर दिया और ईआर को जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री से वर्ड है फिट। फिट एक मेन वर्ड है, फिट का किया गया फिटर। तो वो कह रहे हैं कि न तो मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि जो संसार है मुझे तुमसे भी ज्यादा प्रेम करने वाला, या कोई तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत, या कोई तुमसे भी ज्यादा मेरा देखभाल करने वाला स्त्री या औरत को दे देगा। ये दोनों मेन वजह याद रखिए, रिलेशन टूटने का दो मेन वजह होता है और यही मेन वजह होता है। एक वजह दो इंसान एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, दूसरा वजह हम उसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि अगला व्यक्ति उससे भी ज्यादा हमको अच्छा मिलेगा। और ये कभी पहले ही दो वजह को एक काट दिए कि देखो ये दोनों में से दोनों वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहा हूं। अर्थात कवि उन सारे बातों को समाप्त कर दिया जो अपनापन रिलेशन को तोड़ने की क्षमता रखता है। ओके, तो स्टार्टिंग टू लाइन में कवि यही बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी प्रेयसी को समझा रहे हैं, अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि तुम ऐसी कुछ भी बातों को मत सोचो जिससे हमारे तुम्हारे बीच दूरियां बने। अर्थात हमें दूर जाना है, कोई हमारी मजबूरी है, कोई व्यवस्था है, इसलिए हम चाह रहे हैं। हमें तुमसे सुंदर स्त्री चाहिए या हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बट सिंस दैट, याद रखिएगा हम सीरियस पोएम नहीं लिखे हैं, हम सारे पोएम की लाइन को बोर्ड पर लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए।
बट सिंस दैट, बल्कि तुम ये सोचो, दैट मीन्स की, सिंस मीन्स चूंकि होता है, अर्थात बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, अर्थात बल्कि तुम ये सोचो कि आई इसी का पार्ट है, मस्ट नहीं लिया गया क्योंकि मस्ट यहाँ पर मॉडर्न सर्विस है, इसके पहले करता होगा, और डाई का मीनिंग डाई होता है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड मीनिंग का पूरी के बाद 1500 की है, इसलिए पुराने मीनिंग का भी कुछ प्रयोग किया गया। तो वो कह रहे हैं कि बट सिंस दैट, बल्कि ये सोचो कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, आई मस्ट, आई मुझे मर जाना है एक दिन। यहां पर कभी साहब चाहते तो वी का भी प्रयोग कर सकते थे, यहां पर चाहते तो वी का भी प्रयोग कर सकते थे, वी हम दोनों को मर जाना है। उन्होंने अपने लिए बोला कि देखो आखिरकार ये बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है कि हमें मर जाना है। एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई। इसलिए तुम ये सोचो कि जैसे एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, एक दिन हमें अलग होना है, तो तुम उस विचार से अगर सोचोगी तो हमारी जुदाई ज्यादा दुखद नहीं होगा। अर्थात कबीर साहब जी इस कविता में आपको सारांश खींच रहे हैं, वो बातों को डीप में ले जाने का प्रयास किए, वो डीप में ले जाकर अपनी प्रेयसी, अपनी कवित्री को, अपनी प्रेमिका को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम ये सोचो कि एक न एक दिन हमें दूसरों से बिछड़ना है, ये प्रकृति का नियम है, नो वन इज इमोर्टल, कोई भी अमर नहीं है। तो तुम ये सोचो कि जैसे उस दिन हमारी डिस्टेंस बनेगी, अगर हम वही चीज को आज हैबिट बनाए, आज आदत बनाए, तो हमें ज्यादा दुख नहीं होगा। और तुम ऐसी बातों को सोच करके कुछ अपने आप को समझा सकती हो और हमारी सेपरेशन, हमारी जुदाई की दर्द को कम कर सकती हो। ओके, तो इस लाइन में उन्होंने यही बोला कि हम दूर जा रहे हैं, तुम कैसे अपने माइंड को स्थिर करो, कैसे अपनी दिल को प्रसन्न करने का प्रयास करो। अब देखिए आगे का विषय एग्जाम्पल देना शुरू कर दे। यस्टर नाइट, गत रात्रि की बात है, अभी कल रात्रि की बात वो बोल रहे हैं कि द सन, ये सूरज का मीनिंग इवेंट, यहाँ पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, अर्थात यस्टर नाइट द सन वेंट, कल अगर हम बात करें तो सूरज चला गया था, अर्थात सन इज नॉट ऑलवेज टाइम प्रेजेंट हियर, सूरज यहाँ हमेशा उपस्थित नहीं है, आज है फिर शाम तक चला जाएगा। एंड येट इज हियर टुडे, और दूसरी उससे सबसे बड़ी बात यह है कि येट इज हियर टुडे, और वो आज यहाँ है। कल की रात्रि सूरज चला गया था, पर आज रात्रि सूरज यहाँ पे है। ये लाइन क्यों कवि ने लिखने का प्रयास किया, व्हाट्स द मैटर? तो इस लाइन के द्वारा कवि ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जो सूरज है वो सूरज भी, उसको भी जाना पड़ता है, लेकिन वो चला ही नहीं जाता है, एक समय के बाद वो रिटर्न भी कर जाता है, लौट भी जाता है। Here today, he has no desire nor sense, यहाँ पर सूरज को दुनिया की लगाव के प्रति दिखा रहे हैं कवि साहब जी। यहाँ पर कभी एक मार्मिक बात खींचने का प्रयास किए हैं, जिसे कभी ये कहना चाह रहे हैं कि देखो सूरज को अपने लोगों से बहुत अफेक्शन है, बहुत प्रेम है, इन्हें छोड़कर उसे जाने का इच्छा नहीं करता है। सूरज जानता है कि अगर रात चले जाएंगे तो उसके घर डकैती पड़ेगा, किसी को गोली भी लग सकती है, रात्रि में कुछ भी हो सकता है। खैर डजंट मैटर, लेकिन कभी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सूरज इस सुनारे, he has no desire, उसे कोई इच्छा नहीं होती है, नॉर सेंस, न तो कोई ज्ञान, अर्थात न तो उसे कुछ विशेष चाहती होती है इस दुनिया को छोड़ करके, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और वह कोई छोटा रास्ता भी तय नहीं करता है, देन फियर नॉट टू मी। यहाँ पर इस लाइन में कभी यही करने का प्रयास किया कि सूर्य को इस पृथ्वी को छोड़कर जाने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी दूरियां को तय करता है और वह जाता है, वह इस पृथ्वी को, इस दुनिया को, इस हंसते संसार को छोड़कर जाता है,
और वो जाता है तो अंधेरा आता है। तो देन फियर नॉट मी, तो कभी कह रहे हैं कि जब सूर्य चला जाता है तब फिर मुझसे क्यों डरती हो? जैसे सूर्य चला गया हम भी चले जाएंगे। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, यहाँ पर स्पीडियर कंपैरेटिव डिग्री, जाहिर सी बात है यहाँ पर तुलना कर दिया गया। अ स्पीडियर जर्नी, कभी साहब सिखा रहे हैं कि मैं सूरज से भी तेज जर्नी तय करूंगा। अगर सूरज जितना तेज से चलता है मैं उससे भी तेज से चलूंगा। यहाँ पर कभी क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहे हैं कि देखो डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं चलूंगा। जैसे सूरज आज यहां से गया हम भी यहां से चलेंगे, लेकिन जैसे ही मेरा कार्य पूरा होगा तो मैं सूरज से भी तेज रफ्तार बनाऊंगा और यकीनन तुम्हारे पास चला आऊंगा। इसलिए डोंट फियर टू मी, इसलिए अब मुझसे तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। Since I take more wings and asperus daily, more wing में डायना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर सूर्य डायना लगाकर उड़ता हुआ चलता है तो हम भी वैसे ही डायना लगाऊंगा, उससे मोर विंग्स, उससे भी ज्यादा मैं डायना लगाऊंगा और उससे तेज गति से चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। अब देखिए यहां तक कवि साहब जी बात अपनी प्रेयसी को समझाया, लेकिन लड़कियों को समझाना इतना आसान नहीं है। अर्थात कवि साहब जी बहुत समझाए इतना, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं रुक पा रहा है। तो अंत में अब एग्जाम्पल बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात उनकी जो प्रेमिका रो रही है, कुछ भी नहीं समझ रही है। तो अब क्या कवि साहब से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओ हाउ फीवर इज मैन्स पावर, कवि अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं कि देखो यह कोई नई बात नहीं है। ओ हाउ फीबल, कितना दुर्बल, कितना कमजोर इज मैन्स पावर, मानव की शक्ति कितना कमजोर होती है, कितना दुर्बल होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स, अगर अच्छे दिन चले जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, वह अच्छे दिनों को एक क्षण भी नहीं जोड़ सकता। नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और न तो वह खोए हुए समय को दोबारा ला सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान खुशी के दिनों में दुख को याद करके रो सकता है, लेकिन दुख के दिनों में खुशी को याद करके हंस नहीं सकता है। जैसे और कोई काफी खुश हो तो दुखद घटना को याद करके रो सकता है, लेकिन किसी का पैर कटा हुआ हो और बोलोगे भाई तू रसगुल्ला खा लो, खाएगा नहीं खाएगा, अर्थात नहीं हंस सकता है, क्योंकि वो माइंड, उसका जो माइंड है दुख से अटैच है। तो वही कभी बोल रहे हैं कि यदि मानव के अंदर अच्छा समय आए तो उसे जोड़ नहीं सकता है, और अच्छे समय को वो बढ़ा भी नहीं सकता है, बट कम बैड चांस, लेकिन कोई बुरे दिन आते हैं उसके लाइफ में तो we join to it our strength and we teach it art and length। तो बुरे समय को हम अपनी बुरी बुरी बातों को सोच करके बढ़ा लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, दुख कोई बड़ा नहीं है, लेकिन छोटी बातों को अपने दिल पर ऐसे लेते लेते कितना पहाड़ टूट गया और वह दुख की दलदल में चला जाता है। तो कवि साहब सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपने माइंड को मत दुखी करो, ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा दुख होगा, और मानव का आदत है कि मानव बहुत कमजोर है, वो दुख को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी बातों को समझो और थोड़ा सा अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करो। 100% तुम्हें अंदर से खुशियां मिलेगी और तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। ये पोयम यही तक है, बाकी शेष पोयम का पार्ट आपको हम कल के वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जितना भी पोयम आपको समझाए उसको आप क्लीन हिंदी में लिखिए, और जो हिंदी में डिटेल्स कहानी आ रहा है उसको एक लैंग्वेज बनाकर इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए। आप समरी कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ दिस वीडियो हैज बीन लाइक्ड बाय यू, तो प्लीज subscribe my YouTube channel, that's name is Expert Education by AK Singh, and comment, like and share it more and more
along your friends. Thank you to all of you. Thanks a lot to you.